नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में पंडित विनोद गौतम जी। विनोद गौतम जी, बहुत स्वागत है आपका। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे नवरात्र की। जी हां, 17 अक्टूबर से देवी पूजा का 9 दिवसीय पर्व नवरात्र शुरू हो रहा है। ये पर्व 25 अक्टूबर तक रहेगा। इस साल नवरात्र पूरे 9 दिनों तक रहेगी और हम पंडित जी से जानेंगे कि क्या खास होगा आज इस बार की नवरात्र में। जी, चूंकि जो नवरात्रि है ये शक्ति का त्योहार है, भक्ति की शक्ति का त्योहार है। इसमें हम शक्ति को संचित करते हैं। 9 रूपों में माता की पूजा होती है और जो अखिल ब्रह्मांड की जो माता है, जो आदि शक्ति प्रकृति पराम्बिका माँ अम्बा है, उनका जो प्रादुर्भाव है वो देवताओं की प्रार्थना के बाद हुआ था। हम आपको बता दें कि दैत्यों का और असुरों का जब देवताओं से युद्ध हुआ था, उस समय पर ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि बड़े बड़े जो देवता थे वो जो है तो दैत्यों के सामने जो है तो घुटने टेक दिए थे। ऐसे में ये गुप्त स्थान पर सभी देवताओं ने जब देवी माँ का आराधना और पूजन किया और क्षुब्ध होकर के वहां पर जब शोकाकुल होकर के देवता लोग इकट्ठे हुए और डर करके माँ देवी की प्रार्थना की और एक ऐसी शक्ति का आवाहन किया जो इस कष्ट से मुक्ति दिला सके, दैत्यों को पराजित कर सके। तो ऐसी स्थिति में सभी देवों के क्रोध से अर्थात उनके ताप पुंज से, जो तेज पुंज था उनका, उससे माता भगवती की उत्पत्ति हुई। माता भगवती के प्रादुर्भाव के बाद उनके तेज और पुंज से सब देवता नतमस्तक हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति समुख चक्र में अर्थात देखा जाए तो उन्होंने सभी देवताओं ने अपने अपने जो बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र थे, अर्थात भगवान विष्णु ने उनको अपना चक्र भेंट किया, अर्थात कमंडल भेंट करने में ब्रह्मा जी ने उनको अपना कमंडल भेंट किया। भगवान जो रुद्र हैं उन्होंने अपना त्रिशूल भेंट किया। इस प्रकार से जो जितने भी देवता थे उन्होंने अपने सबसे बड़े अस्त्र शस्त्रों से माता जी को सुसज्जित कर दिया और रण क्षेत्र में जो उनको भेजा। और उस समय पर माता जी ने उन दुष्टों का संहार किया। महिषासुर, शुंभ, निशुंभ, चंड, मुंड इत्यादि जो राक्षसी प्रवृत्तियां थीं उनको जो है तो नष्ट किया और फिर से जो है तो देवताओं को फिर से राज्य और इंद्र को फिर से सिंहासन प्राप्त हुआ। इस प्रकार से माता रानी का जो प्रादुर्भाव है वो देवताओं के तेज से हुआ। और इस प्रकार से हर नवरात्रि में, जब भी नवरात्रि आती है तो नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं ये भक्ति की शक्ति की आराधना के लिए होते हैं। और इस समय पर जो भी व्यक्ति ये भक्ति की शक्ति माता जी की जो आराधना करता है उसको निश्चित तौर पर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नवरात्र में 9 दिन का उपवास करते हैं लोग। कई तरह की प्रथाएं मानी गई हैं पंडित जी। जिस प्रकार से नवरात्र में देवी को मनाने के लिए अलग अलग प्रकार से पूजा विधि की जाती है, तो इसका महत्व कहाँ से शुरू हुआ? नवरात्र का तो आपने बताया कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कैसे देवी का जो है प्रादुर्भाव है, लेकिन जो नवरात्र का खास विशेष पूजन होता है वो कब से शुरू हुआ और किस तरीके से इसे संपन्न किया जाता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। चूंकि जो माता जी की जो नवरात्रि है, एक रात्रि एक वर्ष अर्थात अहोरात्रि, महारात्रि और महानिशा रात्रि, तो इनमें जो है तो जो स्थितियां बनी तो ये 9 भागों में इनको बांटा गया और 9 शक्तियां जो है तो दी गई। ये 9 शक्तियां अलग अलग प्रकार से जो है तो कार्यों को संपादित करने वाली होती हैं, जो कि सृष्टि के कार्यों को संचालित, मनुष्यों को सुखी होने के लिए, मनुष्यों को सुख देने के लिए, मनुष्यों को संपत्ति, धन इत्यादि लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अलग अलग देवियों का आवाहन और पूजन जो है तो शुरू हुआ। तो इस प्रकार से नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा जो प्रगट नवरात्रि होती है, जो हमारी ये अभी नवरात्रि आ रही है 17 तारीख से 25 तारीख तक ये नवरात्रि रहेगी, ये प्रगट नवरात्रि है। इसमें साकार रूपों की पूजा की जाती है। तो देखा जाए कि जो साकार रूप है वो 9 रूप हैं, अर्थात शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा और स्कंद माता, कात्यायनी और कालरात्रि और सिद्धिदात्री और महागौरी इत्यादि जो है तो हमारी जो 9 माताएं हैं इनकी आराधना की जाती। इसी प्रकार से कुछ तांत्रिक देवियां हैं, जैसे बगलामुखी, कपाली, काल भैरवी, छिन्नमस्ता, तारा इत्यादि जो हमारी तांत्रिक देवियां हैं इनकी भी पूजा की जाती है। इसके बाद तांत्रिक देवियां हैं, जो 4 महातांत्रिक देवियां हैं, जो कि बगलानमुखी, अकालानमुखी, मोक्षानमुखी
और प्रेतान्मुखी देवी, इनकी भी आवाहन पूजा तांत्रिक लोग इत्यादि करते हैं। तो गृहस्थ लोगों के लिए भी अलग पूजा होती है, तंत्र के लिए अलग पूजा होती है, क्योंकि ये जो देवियां होती हैं कुछ मांत्रिक देवियां होती हैं जो मंत्र के बल पे प्रसन्न हो जाती हैं, कुछ तांत्रिक देवियां होती हैं जो तंत्रोक्त पद्धति से जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उससे प्रसन्न होती हैं, और कुछ यंत्र इत्यादि में जो है तो अपना आकार निश्चित कर लेती हैं। लेकिन वो सभी फलदायी होती हैं और सभी के लिए जो है तो ये वरदान देने वाली होती हैं। और चूंकि मनुष्यों के लिए खास तौर पर जो अभी ये नवरात्रि आ रही, इसमें साकार रूप में जो पूजा हो रही है और माता रानी के जो 9 रूप हैं, ये सभी प्रकार की धन संपत्ति सुख शांति और मोक्ष को देने वाली होती है। बिल्कुल, धन सुख संपत्ति सभी की दायनी होती हैं देवियां। लेकिन अगर हम बात की जाए 9 दिनों की पंडित जी, तो जिस प्रकार से 9 ही दिन 9 अलग अलग देवियों की पूजन होती है, तो शुरुआत किस देवी के दिन से होती है और किस प्रकार से सभी को, क्योंकि अलग अलग विधि होती है मनाने की, सभी को अलग अलग भोग प्रसादी पसंद होती है, तो क्या इनकी पूरी मान्यताएं हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। चूंकि नवरात्रि का जो पहला दिन होता है वो विशेष होता है। इस दिन माता शैलपुत्री का आवाहन पूजन होता है। देखा जाए तो ये घट के रूप में आती हैं, अर्थात जो आपने मंगल कलश तैयार किया है, घट तैयार किया है, जो जवारा है, जिसको शक्ति कहते हैं। क्योंकि नवरात्रि में 3 प्रमुख जो है तो कार्य होते हैं। एक तो घट स्थापना, जो कि जवारे इत्यादि बोकर के, जिसको शक्ति बोलते हैं। हमारी 9 दिन की पुंज, शक्ति पुंज, जो जवारों के रूप में हरित जो है तो शक्ति के रूप में निकलता है। तो पहला जो है तो होता है जवारे, घट, और दूसरा होता है अखंड ज्योति, जो कि 9 दिन तक हमारे ज्वाला देवी के रूप में दर्शन देती हैं माता जी, साक्षात जो है तो ज्वाला के रूप में रहती हैं। तो उस टाइप से दूसरा होता है हमारी अखंड ज्योति, और तीसरा होता है हमारा पाठ, जो हम की 9 पाठ करते हैं, 9 चंडी पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा जी के अन्य जो है तो कवच इत्यादि का पाठ करते हैं। तो वो हमारा जो है तो पाठ होता है। ये 3 खंडों में जो है तो पूजा को विभाजित किया गया है। तो शुरू के दिन हम शैलपुत्री जी का जब पूजन करते हैं तो उनके लिए घट की स्थापना करते हैं, और उनका जो है तो जो प्रमुख तौर पर जो अखंड ज्योति करते हैं और उनका पाठ इत्यादि करते हैं। तो पहले दिन तो हम वो आकार ले लेते हैं कि माता जी हमारे घर आंगन में प्रवेश की हैं, तो किस आकार में आई हैं, किस स्थिति में आई हैं। तो आपको बता दें, इस बार माता जी झूले पर बैठ करके, अर्थात पालकी में बैठ करके आपके घर आंगन में प्रवेश हो रही हैं। शनिवार के दिन आने के कारण ये जो है तो झूले में आ रही हैं, पालकी में आ रही हैं, और सोमवार को इनकी विदाई हो रही है। पूरे 9 दिन साधना के रहेंगे। जैसे हर एक बार होता था, कभी नवरात्रि 8 दिन की होती थी, लेकिन इस बार नवरात्रि 9 दिन की होगी, और 26 तारीख को सर्वत्र सभी जगह विजयादशमी का त्योहार मनाया जाएगा। अर्थात 9वीं के दिन ही जवारे विसर्जन का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और 10वीं को भी 26 तारीख को जवारे विसर्जन किए जाएंगे। तो देखा जाए कि प्रथम शैलपुत्री चो, तो पहले दिन जो आकार होता है हमारे मंडप का, जो हमारा जो पूजा स्थल होता है, उस समय पर हम एक आकार बनाते हैं। हम अपने मन के अंदर माता रानी का स्वरूप तैयार करते हैं, स्वरूप निर्मित करते हैं। तो माता रानी का इस बार जो आने का स्वरूप है वो पालकी पर विराजी हुई माता जी जो है तो आपके घर आंगन में प्रवेश करेंगी। तो दूसरे दिन हम, द्वितीय के दिन, उनको वस्त्र आभूषण इत्यादि समर्पित करते हैं, पट्टाभिषेक, कोई मखमली कपड़ा इत्यादि उनको वस्त्र देते हैं। तीसरे दिन हम उनको श्रृंगार के लिए जो चंदन है, केसर है, सिंदूर है इत्यादि, कज्जल है आंखों में लगाने वाली, ये जो है तो अपने ये देते हैं। और हम जब चौथे दिन हम पूजा में प्रवेश करते हैं तो माता रानी को इत्यादि जो हमारे श्रृंगार के वो हैं यथाउचित, चाहे वो सोनी के हों चाहे चांदी के हों, जो जैसे पायल है, बिछिया है, हार है इत्यादि, जो हमारे जो आभूषण हैं माता जी के, उससे हम माता जी को सुसज्जित कर देते हैं। इसके बाद पंचवें दिन वो जो है तो अपने स्कंद माता के रूप में आपके सामने आ जाएंगी। तो स्कंद माता को, चूंकि माता स्कंद गणेश जी की माता होने के कारण और स्कंद जी की माता होने के कारण उनका नाम स्कंद माता हुआ, और जगत जननी माता ही हैं वो, तो उनको 16 सामग्री फिर अर्पण की जाती है। तो 5वें दिन जब हम 16 सामग्री अर्पित करते हैं तो वो देवी मुख्य स्वरूप में आ जाती है, अर्थात वो 16 श्रृंगार किए हुए पूरी तरह से जो है तो अपने तेज और तेज पुंज के साथ आपके घर आंगन में प्रकट हो जाती है। इसके पश्चात 6वें दिन माता कात्यायनी जी का आवाहन होता है। कात्यायनी जी सभी प्रकार के आपको दाम्पत्य सुख देने में, आपके मनोकूल वर प्राप्ति कराने में, खासतौर पर
कुंवारी कन्याएं इस व्रत को जब करती हैं, जो अष्टमी कात्यायनी देवी की जो पूजा करती हैं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से सुहागन होती हैं, पूर्ण रूप से वो ममतामयी होती हैं और पूर्ण रूप से वो 16 श्रृंगार किए हुए जो आपने अर्पित किए हैं, वो आपके मन और जो अंदर आंतरिक मन में एक रूप बैठा हुआ है उसके अनुसार वो वर देंगी। तो उस दिन बेल पत्र से जो है तो माता कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए और बेल पत्र से पूजा आप करें तो निश्चित तौर पर माता जी प्रसन्न होंगी। खास तौर पर जो सप्तमी का दिन है, ये सप्तमी का दिन विशेष होता है क्योंकि वो बेलपत्र से पूजन अर्चन करने के बाद जो आपने जप किया है कात्यायनी माता का, तो उसका आह्वान हवन करने का दिन होता है। और इसके बाद अष्टमी, महाअष्टमी, स्वयं वो जो है तो माता जी कन्या के रूप में आ जाती हैं, अर्थात कन्या भोजन कराते ही माता आपके सजीव कन्या के रूप में आकर के और भोग प्रसाद ग्रहण करती हैं। इसके बाद नवरात्रि, 9वें दिन आपने जो 8 दिन तक तपस्या की है, आपने जो 8 दिन तक पाठ किए हैं, जो आपकी पूजा का फल है, जो आपकी भक्ति की शक्ति है, उसकी सिद्धि प्राप्त हो रही है 9वें दिन, अर्थात सिद्धि माता नवरात्रि में 9वीं सिद्धिदात्री चौ, अर्थात 9वीं जो माता है वो सिद्धि देने वाली होती हैं। और सिद्धि जब आपको प्राप्त हो गई तो सिद्धि आपके संचय कर लेते हैं। कई साधु सन्यासी हैं जो तांत्रिक हैं, वो सिद्धि संचय करते हैं और परोपकार के तौर पर वो पूरे वर्ष भर सबको जो है तो अपने भक्तों को कल्याण के लिए बांटते रहते हैं। तो इस प्रकार 9 जो देवियां हैं वो कई तांत्रिक देवियां हैं, कई जो है तो देवियां ऐसी हैं जो यांत्रिक हैं और कई देवियां मांत्रिक हैं। तो मेन जो पूजा का जो प्रभाव है वो है पाठ और जाप और जो अखंड ज्योति और उनका जो जवारे हैं शक्ति पुंज, उनका अभिषेक करना। खासतौर पर जो माता जी का मंत्र है तो किसी भी नवरात्रि में, चूंकि ये नवरात्रि साकार रूप में अर्थात प्रगट रूप में 9 रूपों की पूजा की जाती है प्रगट रूप में, तो ऐसे में मंत्र का भी विशेष महत्व होता है। तो साधारणतः अगर देखा जाए तो जो माता जी का मंत्र है वो नवार्ण मंत्र का विशेष महत्व है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देव्यै नमः। ये हमारा नवार्ण मंत्र है माता जी का, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। तो इस जो है तो मंत्र का दैनिक आप जाप करें, साथ ही माता जी से प्रार्थना करें, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। हे मां, मुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराओ। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम। हे मां, मुझे परम सुख की प्राप्ति कराइए। रूपम देहि जयम देहि, मेरा रूप लावण्य इत्यादि अच्छा बना रहे। जयम देहि, हे मां मेरी जय हो, मैं कभी किसी से पराजय ना हूं। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। हे मां, मेरी चारों दिशाओं में मेरे परिवार की यश कीर्ति बनी रहे। इस प्रकार से आप माता से एक पुत्री बारंबार प्रार्थना करेगी तो निश्चित तौर पर उसका भंडारा भर जाएगा, उसके यहाँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और उसके घर में सुख शांति की तो प्राप्ति होगी। भविष्य में ई लोके सुखं भूत्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ, इस लोक में तो सुख भोगेगा ही, लेकिन वो जो है तो जो देवी उपासक है वो अंत में निश्चित तौर पर देवी लोक को जाएगा। ऐसे में इसमें कोई जो है तो संदेह वाली बात नहीं है, क्योंकि माता जी सभी जो है तो शक्तियों में सबसे बड़ी शक्ति है और इससे बड़ी शक्ति जो है तो ना तो देवताओं के पास में आज तक रही है और ना ही किसी जो है तो युग में किसी जो है तो अन्य महाशक्तिशाली किसी जो त्रिदेव हैं उनके भी नहीं है। ये एक संयुक्त शक्ति है जो सभी देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई है। तो ऐसे में चूंकि मनुष्यों के लिए थोड़ी सी भी पूजा वो हो जाती है, विशेष महत्व रखती है। तो अगर हमको पूजा में कोई संस्कृत नहीं आती है तो जरूरी नहीं कि हम संस्कृत में ही माता जी को कोई मंत्र बोले, हिंदी में ही बोल दें, माता जी हम आपको ये पुष्प अर्पण कर रहे हैं, माता जी हम आपको प्रसाद अर्पण कर रहे हैं। अर्थात हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, हर भाषा का ज्ञान माता जी को है। माता जी आपके मन की भाषा भी जानती हैं। बिल्कुल, भाषा का कोई भी भाषा हो, भाषा का इतना महत्व नहीं होता है, महत्व होता है भाव का। जिस प्रकार से पंडित जी आप सभी को जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार से आपको देवी को मनाना है, मन वचन कर्म से आपको उनकी आराधना करनी है और 9 दिन निश्चित तौर पर जो समय होता है उस पर आपको माता का पूजन करना है, ध्यान करना है। माता जी जरूर आशीर्वाद देंगी और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। पंडित जी, जिस प्रकार से लोग निर्जला व्रत रखते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो पैर में चप्पल नहीं पहनते हैं, तो इन सभी मान्यताओं के पीछे कितना सत्य है और कितनी आस्था होती है और इसका प्रभाव किस तरीके से पड़ता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। चूंकि
नियम, तप जी। और व्रत। तो व्रत जब हम करते हैं तो हम पहले व्रत का महत्व समझें। व्रत का मतलब है कोई भूखा रहना नहीं होता है। व्रत के दिन हम सत्य बोले, सत्य भोजन करें, मतलब सात्विक भोजन करें, सात्विक रहें और सात्विक बोलें भी। हमारी वाणी से भी सत्य निकलना चाहिए और हम सात्विक भोजन करें, तामसिक भोजन ना करें। ये व्रत के प्रभाव हैं। तो जब हम इस प्रकार से अपना नियम बनाएंगे, दिनचर्या बनाएंगे, तो हम तप कर सकेंगे। तप का मतलब क्या होता है? जैसे आपने अभी कहा कि लोग बिना जूते चप्पल के जो तो रहते हैं, तो ये तप है एक प्रकार का। उनके कांटे भी गिर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है, तो ये तप है। तो जप, तप और नियम और संयम, ये जो तो बहुत जरूरी है। चूंकि इस बार की जो नवरात्रि है, इसमें ये विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो अधिक मास के बाद नवरात्रि आ रही है, और अधिक मास के बाद जो नवरात्रि आती है वो 18 वर्ष बाद आती है। और देखा जाए तो नवरात्रि के प्रथम दिन ही सर्वार्थ सिद्धि योग, दूसरे दिन त्रिपुष्कर योग, तीसरे दिन फिर सर्वार्थ सिद्धि योग, ऐसे अनेक सौभाग्य योग, शोभन योग इत्यादि कोई ना कोई योग प्रतिदिन जो है तो बन रहा है। और जब अच्छे योग बनते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छे प्रभाव भी देते हैं पूजा के, क्योंकि जो मुहूर्त होते हैं, योग होते हैं, तो उस समय पर हमारा जो है तो जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है। क्योंकि हम जब मुहूर्त और अच्छे योग में जब पूजा या कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य की सफलता की 100% गारंटी होती है। तो जब हम अच्छे मुहूर्त में करेंगे, क्योंकि माता जी का अगर देखा जाए मुहूर्त, तो माता जी की जो घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो दोपहर के समय होता है, अपरांत काल अर्थात 12 बजे के समय पर। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि चित्रा नक्षत्र और वैधत्री योग में न कर्तव्य देव की प्रतिष्ठा। देवी जी की प्रतिष्ठा चित्रा नक्षत्र में और वैधत्री योग में नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बार चित्रा नक्षत्र आ रहा है दोपहर को, लेकिन अभिजित मुहूर्त में अर्थात 12:37 से के पहले 11:38 से 12:37 तक 1 घंटे का ये समय है जो दोपहर अपरांत काल का है। इस समय पर शास्त्र सम्मत ढंग से भगवान का इत्यादि सभी का स्मरण करते हुए, कुल देवताओं का स्मरण करते हुए अपने घर आंगन में माता जी को जो है तो बुलावा करना चाहिए, माता जी का आवाहन करना चाहिए। और इसके पश्चात जो लोग नहीं कर पाए हैं तो गोधूली बेला में कर लें। रात्रि के समय पे शाम को 6 बजे लाभ का चौघड़िया रहेगा, और इसके बाद लगातार अमृत का चौघड़िया भी रहेगा, चर का चौघड़िया भी रहेगा। तो रात 9 बजे तक प्रतिष्ठाएं होती रहेंगी। और जो तांत्रिक लोग होते हैं वो रात्रि में महानिशा काल का उपयोग करते हैं, अर्थात रात्रि में 12 बजे जो महानिशा काल होता है उसका उपयोग करके वो अपनी शक्तियां अर्जित करते हैं। तो ऐसे ये मुहूर्त के आधार पे अनेक कर्म काल बांटे गए हैं, जो कि एक प्रातः काल का अलग समय होता है जिसमें पाठ इत्यादि, जाप इत्यादि करते हैं। दोपहर का अलग होता है जिस समय माता जी को भोग लगाते हैं, और शाम का समय अलग होता है जिस समय पर उपभोग लगाते हैं। रात्रि में भी आरती का समय होता है। इस प्रकार से जैसे आपके घर में कोई विशेष मेहमान आया हो और मेहमान की जब आवभगत करने के लिए हम को समय का भी ज्ञान नहीं रहता है, उसी प्रकार से आप समझ लें कि 9 दिन के लिए माता जी आपके लिए यहाँ एक मेहमान के बन करके आपके घर आंगन में विराजी हुई हैं। अब आपका कर्तव्य है कि उन मेहमान को कैसे आप प्रसन्न करें। उनके निमित्त उनके जो है तो पसंद का भोजन जो कि उनको पसंद है वो जो है तो उनको कराना चाहिए। खासतौर पर हलवा, पूड़ी, अनार का फल, लाल फूल इत्यादि जो उनको चढ़ाने वाले पदार्थ हैं वो करना चाहिए। माता जी के लिए जो जाप करें तो कमल गटे की माला, रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला, ये 3 मालाओं का जो है तो विशेष तौर पर उपयोग किया जाता है। तो ऐसे में माता रानी प्रसन्न होती हैं और निश्चित तौर पर आपको सुख संपत्ति और शांति के साथ में मोक्ष की प्राप्ति भी कराती हैं। बिल्कुल, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को मिल रही है पंडित विनोद गौतम जी। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आपने भोग के बारे में भी बताया, आभूषण के बारे में भी बताया, लेकिन जो पंडाल लगते हैं, नवरात्र में माता को विराजमान किया जाता है, कौन सी ऐसी सावधानियां होनी चाहिए और कौन सी ऐसी विशेष पूजन होनी चाहिए? क्योंकि आपने बहुत सारे मंत्र बताए, अभी बहुत सारी विधियां बताई जिनसे माता प्रसन्न होती है, लेकिन उसी के साथ साथ क्या कोई और भी ऐसी विधि होती है जो अलग से जो है माता को प्रसन्न करने के लिए की जाती हो? या फिर पंडाल जब लगाए जाते हैं, माता को विराजमान किया जाता है, कहते हैं कि माता जितनी ही सरल होती हैं उतनी ही क्रोधित भी होती हैं, तो ऐसे में कोई गलती और कोई चूक ना होने पाए, किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए?
देखिए, हमको सबसे पहले हमारी भक्ति में जितनी शक्ति होगी उसका प्रतिफल हमको उतना ही मिलेगा। हमारे मन की जो श्रद्धा है, श्रद्धा का जो प्रतिफल है, जितना श्रद्धा का आपका वजन होगा उसी श्रद्धा के अनुसार आपको भक्ति की शक्ति प्राप्त होगी। बिल्कुल एक निश्चित अनुपात में, उससे ना ज्यादा हो सकती है ना कम हो सकती है। तो इसलिए हमको अपनी श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए। खास तौर पर हमको वस्तुओं को बढ़ाने से हमको माता जी की कृपा नहीं मिलेगी, हमको श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी और आपका पूर्ण अनुष्ठान भी हो जाएगा। तो पूर्ण अनुष्ठान के लिए हमको विशेष चीज तौर पर जो हम अगर अखंड ज्योति जलाते हैं, जिसको साक्षात मां ज्वाला देवी के रूप के दर्शन होते हैं जिसमें, तो अखंड ज्योति का हमको विशेष ध्यान रखना है कि अखंड ज्योति किसी भी प्रकार से बुझने ना पाए। रात्रि में उसमें पहरा देने जैसी स्थिति बनाना है ताकि वो किसी प्रकार से लुप्त नहीं होने पाए। दूसरा, हमारा जो पाठ का जो समय है वो पाठ का समय हमारा नियमित होना चाहिए और कोई एक विशेष मंत्र होना चाहिए। दुर्गे स्मृता हरसि भी समशेष जंत्यो स्वस्थ स्मृता मति मदासी सुवम ददासी दारिद्र दुख भय हारण का प्युदन्ना सर्वे पिकार करना सदाय चित्ता। अर्थात भगवान जितने भी देवता हैं सबने स्तुति की थी माता जी की और माता जी ने ये उनको वरदान दिया था कि नवरात्रि में 9 दिन ये विशेष तौर पर जो भी पूजा अर्चना करेगा, जो भी प्राणी हमको जो तो आराधना करेगा, हमारी शक्ति की भक्ति करेगा, निश्चित तौर पर उनके ऊपर मैं प्रसन्न होंगी और उनको सभी प्रकार से शक्ति प्राप्त करा करके धन धान से परिपूर्ण करूंगी। ऐसा माता जी ने स्वयं देवताओं को वरदान दिया था। अपने चूंकि ये संस्कारों को प्राप्त कराने का भी जो तो समय होता है, हम अपने से अनुज कनिष्ठ अपने जो तो भाई बहनों को, अपने बच्चों को और खासतौर पर अपने घर के जो जूनियर सदस्य हैं उनको संस्कृति के रंग में रंगना चाहते हैं, क्योंकि ये कुछ विशेष दिन होते हैं जिसमें जो तो बच्चे या अपने जो से कनिष्ठ लोग हैं वो संस्कृति को समझना शुरू करते हैं। चूंकि हम संस्कृति को समझते हैं, देवताओं की स्थिति को समझते हैं और इस कारण से हम चाहते हैं कि संस्कृति और भी लोगों तक पहुंचे और जो वास्तविक चीजें हैं, जो वास्तविक पूजा है वो लोगों तक पहुंचे। क्योंकि जो ढोंग ढपाला और किसी भी प्रकार का पाखंड या आडंबर माता जी को जो है तो किसी भी प्रकार से बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए आप स्वच्छ शांत चित्त मन होकर के और माता जी की पूजा करें। किसी प्रकार का ढोंग आडंबर करने की आवश्यकता इस पूजा में नहीं होती है। शांत चित्त होकर के माता भगवती रानी का आप जो है तो ध्यान करें, प्रार्थना करें, पाठ करें, जाप करें, हवन करें। इससे आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। तो इतनी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो लगातार आप हमें दे रहे हैं। खास तौर पर जो भारत देवी देवताओं के लिए जाना जाता है, भारतीय संस्कृति के लिए जाना जाता है, वही संस्कृति सभी में विराजमान हो, यही उद्देश्य हमारा भी है। और ऐसे में नवरात्र है तो नवरात्र में किन किन चीजों का पालन करना चाहिए, किस प्रकार से देवी की आराधना करनी चाहिए, सारी जानकारी पंडित जी ने आज हमें यहाँ पर दी है। पंडित जी विनोद गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो नवरात्र में आप देवी की आराधना कीजिए, देवी को जो पसंद है वो सारी चीजें अगर आप करेंगे तो आपको मनवांछित फल भी मिलेगा। जैसा कि पंडित जी ने कहा कि ढोंग आडंबर करने से कुछ नहीं होता है और ना ही भूखा रहने से। सच्चा भाव मन में रखकर यदि आप देवी की आराधना करते हैं तो देवी निश्चित तौर पर आपको मनोवांछित फल देती हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा और कोरोना काल में खास तौर पर आप अपना ख्याल रखें, नवरात्र का पालन गाइडलाइंस के साथ करें। नमस्कार।